Hello friends, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your biology and chemistry educator Anjali. I hope you all are doing very well. So आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, it is the 13th chapter of your biology ICSE textbook. The name of the chapter is the reproductive system. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. अलॉन्ग विद दैट हम ये भी देखेंगे कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन से जाइगोट जो बनता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट का कन्वर्शन इनटू अ यंग ग्रोन फीटस एंड देन इनटू अ इंटायर ह्यूमन बेबी कैसे होता है, कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर स्टार्टिंग आउट विद ऑल द थिंग्स, सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का बेस. What is reproduction? What is reproduction? So reproduction is basically It is basically the process. Reproduction एक ऐसा process है in which parent cell यानी कि जो भी दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, दो या एक, जो भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में, उसके सेल्स डिवाइड. प्रोसेस इन विच द पेरेंट सेल्स डिवाइड बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स to form a daughter cell, which again has the capacity to divide. ठीक है, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. रिप्रोडक्शन इज बेसिकली अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन विच एक पेरेंट सेल है, ऐसा इंडिविजुअल जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना चाहता है. दैट पेरेंट सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ न्यू डॉटर सेल. अब इस डॉटर सेल के अंदर भी कैपेसिटी होती है टू अंडरगो द फर्दर डिविजन्स व्हेन इट ग्रोज इनटू अ पेरेंट. ओके, सो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर रिप्रोडक्शन. नाउ अब हम देखते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के क्या दो टाइप्स होते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बेसिकली हमें हमारी प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में इतना मे बी इन योर 8th and 9th स्टैंडर्ड आपने इतना तो पढ़ा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं. तो सबसे ज़्यादा बेसिक डिफरेंस इनमें ये होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है. अब आप बोलोगे व्हाट आर गैमेट्स? तो गैमेट्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे कि मेल में स्पर्म्स होते हैं एंड फीमेल में एग होते हैं. स्पर्म एंड एग का फर्टिलाइजेशन होता है, दे फॉर्म अ जाइगोट एंड दैट जाइगोट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. एंड ये इंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इट इज इंक्लूडेड इन योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमेट्स, ओनली अ सिंगल सेल इज डिवाइड. अगर एक सिंगल सेल होगा तो वो डिवाइड होगा, या फिर अगर कोई पेरेंटल बॉडी का पार्ट होगा तो वो उस पेरेंट बॉडी से डिटैच होके फर्दर ग्रो होगा इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. अब आप थोड़े से इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पेरेंट बॉडी में आउटग्रोथ होगी एंड वो न्यू इंडिविजुअल बनेगा. तो विद पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगी अहेड. ओके, फिलहाल हम लोग इसके बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो गैमेट्स, whereas in sexual mode of reproduction there is an involvement of gametes. अब नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है. मैं अगर बात करूं गैमेट्स की, तो जो हमारे गैमेट्स होते हैं सेक्सुअल में वो होते हैं स्पर्म्स इन मेल एंड एग्स और ओवा इन फीमेल. स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है वो क्या फॉर्म करते हैं? दे टुगेदर फॉर्म अ जाइगोट. इज दिस थिंग क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है समझने के लिए कि स्पर्म तो मेल से आया और एग तो फीमेल से आया,
तो स्पर्म और एग का अगर फ्यूजन हो रहा है तो मेल और फीमेल कैरेक्टर्स भी फ्यूज कर रहे हैं, यानी कि जो जायगोट बनेगा वो फर्दर अहेड क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो फर्दर अहेड बनेगा हमारा बेबी। ओके, नाउ इस यंग बॉर्न या ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या मैं बोलूँ सिर्फ फीमेल की है या फिर सिर्फ मेल की है? नहीं, इस यंग बॉर्न ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेल एंड फीमेल दोनों के कॉम्बिनेशन से आई है। इज दिस थिंग क्लियर? सो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग अ जायगोट इज फॉर्म विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और जो उसमें से बेबी डेवलप होगा वो बेबी में हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की आएंगी और हाफ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स की आएंगी। तो इस वजह से क्या मैं बोल सकती हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें होते हैं वेरिएशंस। उसमें क्या होते हैं? वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें वेरिएशंस होते हैं, यानी कि कंप्लीटली वो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं अडॉप्ट करता है, कंप्लीटली फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं अडॉप्ट करता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स का हाफ हाफ पार्ट वो अडॉप्ट करता है। जैसे कि 23 इसके क्रोमोसोम, 23 इसके, 23 क्रोमोसोम इसके और 23 क्रोमोसोम इसके, टुगेदर ये मिलके बनाते हैं बेबी के 46 क्रोमोसोम। तो बेबी में प्रोड्यूस हुए वेरिएशंस। अब इन वेरिएशंस की क्या नीड होती है? तो वेरिएशंस आर वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि अगर कोई क्लाइमेटिक कंडीशन डिफर कर रही है तो अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करना, और वही एडजस्टमेंट की वजह से डार्विन ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी विच स्टेट्स दैट ओनली द फिटेस्ट कैन सर्वाइव वाइल द रेस्ट मे डाई। इसको हम शॉर्ट में बोलें तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टेंडेंसी किसकी वजह से आती है? तो ये आती है आपके वेरिएशंस की वजह से। देयरफॉर वेरिएशंस आर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए। बट अगर मैं यहाँ पे एसेक्सुअल मोड में बात करूँ तो जब यहाँ पे गैमेट्स ही नहीं है, जब यहाँ गैमेट्स ही नहीं है तो वो फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे तो वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि एक ही पेरेंट अगर न्यू ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर रहा है तो यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आते हैं, यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आते हैं। इज दिस थिंग क्लियर? अब अनदर पॉइंट इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इवॉल्व्ड, only one single parent is evolved, while in sexual mode of reproduction 2 parents are evolved. See, male and female, 2 parents are evolved. नेक्स्ट थिंग आती है जो हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, इसमें मोर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। कितने? ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि यहाँ पे जो एक सेल है वो डिवाइड होगा 2 और सेल्स में, एक सेल है डिवाइड हुआ 2 और सेल्स में, वो 2 सेल्स, ये वाला दूसरा सेल और 2 सेल में, ये वाला दूसरा सेल और 2 सेल में, ठीक है। यानी कि इसमें होता क्या है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, यहाँ पे मैं उसको डिपिक्ट करती हूँ। आपका जो एक पर्टिकुलर सेल है ये डिवाइड होगा 2 सेल्स में, ओके, और ये 2 सेल्स अगेन डिवाइड होंगे 2 सेल्स में, ये सेल अगेन 2 सेल में, ये सेल अगेन 2 और सेल्स में, ऐसे ये 2 सेल्स और 2 सेल्स में, वैसे ये भी और 2 नंबर ऑफ सेल्स अगेन दिस। सो इन दिस वे मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हुए हमारे। कितने? Many number of offsprings are produced in asexual mode of reproduction. While if I am talking about sexual mode of reproduction, limited or you might say less offsprings are produced. क्योंकि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होके एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होके एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली लिमिटेड या फिर लेस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। another difference is that last difference, ये जो प्रोसेस है ये रैपिड है और ये जो प्रोसेस है ये होता है स्लो। क्लियर विद दिस पॉइंट? यानी कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये बहुत रैपिडली होता है। एज यू कैन सी 1 सेल डिवाइड्स रैपिडली इनटू 2, 2 into 4, 4 into अगेन 8, बहुत रैपिड रिप्रोडक्शन होता है ये। वेयर एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एज वी ऑल नो कि एक बेबी को बर्थ लेने में इट टेक्स अबाउट 9 months। कितने लगते हैं? 9 months फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 1 single बेबी। तो इट इज कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। सो राइट नाउ हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने टॉपिक का स्टार्ट किया अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल यानी जिस इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन करना है उसके सेल डिवाइड होंगे बाय टू मीन्स, ईदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल, टू फॉर्म अ न्यू डॉटर सेल। अब यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल मीन्स देन यहाँ पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और इनके अंदर अगर गैमेट्स नहीं तो वेरिएशन नहीं होता है। एक सिंगल पेरेंट कैन परफॉर्म दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस और ये बहुत सारे नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एंड ये जो कन्वर्जन होता है ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है ऑफस्प्रिंग्स का, ये बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है, बहुत ही ज़्यादा रैपिड। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन यहाँ पे जो गैमेट्स है उनकी ज़रूरत पड़ती है, मेल एंड फीमेल की ज़रूरत पड़ती है। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म और एग ने फर्टिलाइज करके जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बेबी, और जो बेबी बनता है ना उसमें हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स मेल की आती हैं, हाफ फीमेल की आती है। देयरफॉर यहाँ पे वेरिएशंस होते हैं और वेरिएशंस आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। देन यहाँ पे इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड लिमिटेड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी 2 पेरेंट मिलकर सिर्फ एक ही बच्चा बनाते हैं 9 महीने में, और ये प्रोसेस होता है बहुत ही ज़्यादा स्लो। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ अब मैं आपको बताने वाली हूँ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के ना थोड़े बहुत एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने कहा कि एक सिंगल पेरेंट इज डिवाइडिंग इनटू मेनी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, और मैंने कहा था एक और चीज़ कि पेरेंटल बॉडी पार्ट से एक नया ऑफस्प्रिंग्स आता है। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या हैं? तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल है एम्यूबा। आई थिंक सो कि सबने एम्यूबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, रैंडम ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है एम्यूबा का। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, योर फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर एसेक्सुअल मोड, योर एग्जाम्पल फॉर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एम्यूबा, AMOEBA, एम्यूबा। ओके, एम्यूबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एम्यूबा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके पास बीच में न्यूक्लियस होता है। अब ये जो एम्यूबा के इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सूडोपोडिया? सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, यानी कि अगर देख सकते हो आप लोग, देखने से ही पता चल रहा है कि एम्यूबा जैसा जो क्रीचर है उसके पास एक्चुअल में लेग्स है नहीं है, हैंड्स नहीं है, यूनिसेलुलर है। कैसा है ये? यूनिसेल्यूलर, यानी कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही सेल से इसमें परफॉर्म होगा। एक ही सेल है इसके पास, ठीक है, ये अपने आप में एक ही सेल है जिसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? एम्यूबा का न्यूक्लियस। ओके, और ये जो एम्यूबा के साइड स्ट्रक्चर्स है ना, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट। उसके पास प्रॉपर फीट नहीं होते, तो ये मूवमेंट या फिर कुछ भी करता है ना तो इन्हीं फीट के मूवमेंट्स की वजह से करता है। तो इसी को हम लोग ने मान लिया कि भाई ये इसके फॉल्स फीट्स होंगे। अब क्या होता है? अब जो हमारा एम्यूबा है ये करता है डिवीजन। क्या करता है? डिवीजन। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, हैव टू रोट दिस। एम्यूबा डिवाइड कैसे करता है? फाइनली डिवीजन नहीं करता है। एम्यूबा का न्यूक्लियस सबसे पहला डिवाइड होता है। अच्छा, सेल डिवीजन चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आप लोग को तो उसमें बताया था सेल को डिवाइड होने के लिए सबसे पहले उसके न्यूक्लियस को डिवाइड होना पड़ता है, देन उसका साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है आपका सेल डिवीजन टॉपिक पे एंटायर चैप्टर का वीडियो। डू गो एंड वॉच दैट वीडियो। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस चैप्टर, यहाँ पे अब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस हो गया डिवाइड, अब हमारा एम्यूबा का डिवीजन स्टार्ट होगा लाइक दिस, एंड नाउ एम्यूबा इज फाइनली डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट डॉटर एम्यूबास। क्लियर? तो मैं इसको बोल सकती हूं पेरेंट एम्यूबा, ओके, एंड मैं इसको बोल सकती हूँ दीज 2 आर माई डॉटर सेल्स और डॉटर एम्यूबा, व्हाटएवर, डॉटर सेल्स बोल देती हूँ। तो ये था हमारा पेरेंट सेल और ये हो गया हमारा डॉटर सेल्स। अभी यहाँ पे एक ही सेल ने डिवाइड किया टू फॉर्म 2 एम्यूबास। अभी ये एम्यूबा फर्दर ऑन डिवीजन करेगा और 2 बनाएगा, ये एम्यूबा भी फर्दर ऑन डिवीजन करेगा और 2 एम्यूबा बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही दे विल फॉर्म मोर नंबर ऑफ एम्यूबास विच इज अ रैपिड प्रोसेस एंड दे प्रोड्यूस नो वेरिएशन। अगर आपको कोई वेरिएशन दिख रहा है पेरेंट और उसमें, कोई वेरिएशन नहीं, दोनों सेम ही होते हैं, तो देर इज नो चांस फॉर एनी वेरिएशंस। ये तो हो गया कि सेल के डिवीजन से कैसे होगा। अब एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ
कि ये पेरेंटल बॉडी पार्ट में जो एक्सटेंशन निकलती है उससे कैसे होता है। अच्छा, आपने हाइड्रिला का नाम सुना होगा, सॉरी नॉट हाइड्रिला, आई एम सॉरी, हाइड्रा। हाइड्रा एक वाटर प्लांट है, वाटर क्रीचर भी बोल सकते हो आप इसको, हाइड्रा। इट इज़ मल्टी सेल्यूलर, इट इज़ मल्टी सेल्यूलर, यानी कि इसमें एम्योबा की तरह सिर्फ एक सेल नहीं है, इसके पास बहुत सारे सेल्स हैं। तो हाइड्रा में ये कुछ ऐसा दिखता है, हाइड्रा लाइक दिस, इट हैव टेंटिकल्स, ऐसा कुछ दिखता है हाइड्रा। अब क्या होता है, हाइड्रा में पेरेंटल ग्रोथ आ जाती है, यानी इसके बॉडी सरफेस पे एक ग्रो हो जाता है एक्सटेंडेड पार्ट, यहाँ पे इसका कोई एक एक्सटेंडेड पार्ट ग्रो हो जाता है इन दिस वे, थोड़ा सा। वो एक्सटेंडेड पार्ट को न्यूट्रिशन इस पेरेंट हाइड्रा से मिलता है। ये एक्सटेंडेड पार्ट ग्रो हो गया, इसको जो खाना पीना है या फिर इसको भी टेंटिकल्स ग्रो करने हैं, तो ये ग्रोथ इसको कहाँ से मिलती है, ये इसको पेरेंटल हाइड्रा से ही न्यूट्रिशन मिलता है। एंड आफ्टर सम टाइम ये एक फॉर्मली हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है लाइक दिस, इसके पास भी टेंटिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब ये पेरेंट हाइड्रा जैसा कुछ दिखने लगा, अपने पेरेंट जैसा ही रेप्लिका ये दिखने लगा है। एंड नाउ इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ये पेरेंट बॉडी है, अपनी पेरेंट बॉडी से इट गेट्स डिटैच्ड और ये फॉर्म करता है न्यू हाइड्रा लाइक दिस, इन दिस वे इट फॉर्म्स अ न्यू हाइड्रा। अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होके इट कंप्लीटली फॉर्म्स अ न्यू हाइड्रा। तो इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट और इसको हम बोल सकते हैं डॉटर हाइड्रा। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, सो विद दिस मैंने आपको दो इजी एग्जाम्पल्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा दिए। पहले तो एम्योबा था, नाउ इट इज हाइड्रा। इन दिस वे पेरेंटल ग्रोथ में जो एक्सटेंशन, पेरेंटल बॉडी में जो एक्सटेंडेड ग्रोथ होती है उसके थ्रू हमारा रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ ये हो गया हमारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस एंड सम एग्जांपल ऑफ योर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम टॉपिक के नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं, इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोसेस के बारे में। ओके, सो लेट मी फर्स्ट रब द बोर्ड and then we will continue. Okay, now I'll be starting out with the next topic, that is human reproductive system, or you can say reproduction in humans. Reproduction in humans. Reproduction in humans. Okay, so reproduction in humans, ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं उसको प्रोसेस पढ़ने से पहले हमें उसके पार्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। It should be Y not E, primary and secondary reproductive organ, primary and secondary reproductive organ, ऐसे organ which are evolved both in male and in female for the primary and for the secondary reproduction. ओके, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो ईदर यू कैन कॉल देम सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वन एंड द सेम थिंग. नाउ प्राइमरी कौन से होते हैं? तो प्राइमरी होते हैं टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. Okay, these are your primary reproductive organ in males and females. So testes in males and ovaries in females.
एक्सेसरी ऑर्गन या फिर एक्सेसरी सेकेंडरी ऑर्गन या फिर ग्लैंड भी आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें आते हैं हमारे डक्ट्स और ग्लैंड्स जो कि मेल और फीमेल में इन्वॉल्व है। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर एंड कनेक्शन। इनका काम होता है गैमेट्स को फर्टिलाइज करना, कनेक्ट करना और उनको ट्रांसफर करना, एंड कनेक्शन ऑफ गैमेट्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे हम जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं, ये 2 वेज में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आते हैं आपके प्राइमरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में आता है टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, और सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आते हैं डक्ट्स और ग्लैंड्स। मेल और फीमेल में डक्ट्स और ग्लैंड्स होते हैं जो इनके गैमेट्स को, यानी कि स्पर्म और ओवा को, जो इनके गैमेट्स का मतलब आता है स्पर्म एंड ओवा, इनके ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट आर डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ओके, सो विद दिस हम लोग ने बेस देख लिया है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। अब हम पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखने वाले हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअल में कैसा दिखता है। ओके, okay. So now we'll be studying about the male reproductive system.